Good morning students. Today we will discuss about our second chapter microorganism friend and foe. डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि आपने बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, और इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, के जिनको हम नॉर्मली वे के साथ यानी सीधे तौर के ऊपर हम नहीं देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल You might have observed that during the rainy season, most bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. आपने देखा होगा जब बारिशों के दिन आ जाते हैं तो जो ब्रेड है वो ख़राब हो जाता है और उसके ऊपर जो ग्रे और वाइट कलर के धब्बे बन जाते हैं। Observe these patches through a magnifying glass. हम उनको देख सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास वो होता है जिसके साथ हम बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को जो हमें नंगी आंख के साथ नहीं देख सकते, जिनको हम उनके साथ हम उसको देख सकते हैं, यानी हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यू विल सी टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। डू यू नो दैट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम। तो ये कहाँ से आते हैं, तो ये क्या स्ट्रक्चर होता है, हम इसके बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। हमें एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी नंबर 1 है और एक्टिविटी नंबर 2 है। दोनों एक्टिविटीज़ के अंदर हमें क्या दिया गया है, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर, के कहीं से भी कुछ मिट्टी लो, सॉइल लो और उसको एक बीकर के अंदर डालो एंड ऐड वाटर टू इट, उसके अंदर पानी ऐड करो। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, कुछ टाइम के बाद जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं यानी मिट्टी के जो कण हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप, व्हाट डू यू सी। तो उसके बाद वो कह रहा है कि जब वो मिट्टी के कण नीचे बैठ जाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है, जो पानी ऊपर रह जाएगा उसमें से एक बूंद पानी की लेनी है और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डालकर ऑब्जर्व करना है कि आप क्या देखोगे। सेकेंड एक्टिविटी है टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, कि आपने कुछ बूंदे पानी की पॉन्ड से लेनी है और उसको माइक्रो ग्लास स्लाइड के ऊपर रखना है और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। आपने जज करना है कि उसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है। आफ्टर दैट दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म। उसके बाद पता चल रहा है कि जो क्या है, ये बहुत ही छोटे छोटे टिनी ऑर्गेनिज्म होते हैं पानी के अंदर और सॉइल के अंदर। तो दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अननेक्ड आई, यानी ये माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हमें ये नंगी आंख के साथ दिखाई नहीं देते। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट शोन ऑन ब्रेड, के जो ब्रेड के ऊपर हमें, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि ब्रेड के ऊपर जो दाग पड़ जाते हैं, धब्बे पैचेस पड़ जाते हैं, तो वो क्या है, वो हमें नंगी आंख के साथ नहीं दिखाई देते और वो क्या है, वो माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। That is why these are called microorganism और microbes। अब हम बात करते हैं कि इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स क्यों कहा जाता है। इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जो ये नाम पड़ा है माइक्रो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको हम नंगी आंख के साथ नहीं देख सकते और इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प की वजह से हम देख सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर हमें दिया गया है, ठीक है। तो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प की वजह से इनको देखते हैं, इस वजह से इनका नाम ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़ा है।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर नंबर 2.1 एंड 2.4। इसके अंदर आगे उनको दिखाया गया है। नेक्स्ट आ जाता है वायरसेस कि वायरसेस क्या है। वायरसेस आर आल्सो microscopic. They however reproduce only inside the cells of the host organism, which may be a bacterium, plant or animals। यानी जो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसी तरह से वायरस भी उसी की एक तरह की टाइप है। जो वायरसेस होते हैं, हम वायरसेस जो आजकल चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, वो भी वायरसेस की एक टाइप है। ठीक है, तो वो भी एक वायरस है, हम उसकी एग्जांपल यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो जो जितने भी जैसे बैक्टीरिया आ गया, फंगी आ गया, प्रोटोजो आ गया, एल्गी आ गया, तो ये सारे के सारे इसी की टाइप से आते हैं। उसी तरह से ये होते हैं। विच मे बी अ बैक्टीरियम एंड प्लांट और एनिमल्स। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन एंड फिगर नंबर 2.5 कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। यानी जो बीमारियां, इन्फ्लुएंजा बीमारी है, कोल्ड है, ये किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। जो पोलियो बीमारी है, डिजीज़ है, एंड चिकन पॉक्स है जिसको हम माता निकलना वगैरह कहते हैं, वो भी क्या है? वायरस से ही होती है। डिजीज़ लाइक dysentery, diseases like dysentery and malaria are caused by protozoa। जो डाइसेंट्री होते हैं जिसको कहते हैं दस्त लगना, और मलेरिया, जो ये बीमारी है, ये कौन से ऑर्गेनिज्म से होती हैं? प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म से होती है। वेयर एज टाइफाइड एंड टीबी और बैक्टीरियल डिजीज़। टाइफाइड और टीबी, जो टीबी की बीमारी है, वो क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, यानी ये बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6th एंड 7th। कुछ आपने 6th एंड 7th क्लास में इसके बारे में आप पढ़ चुके हो। आगे हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर इसकी शेप्स दी गई हैं। जैसे इस यहाँ पर बैक्टीरिया की शेप्स दी गई हैं कि जो बैक्टीरिया है उसकी एग्जांपल्स हैं। एक तो होती है बैक्टीरिया के एग्जांपल स्पाइरल बैक्टीरिया, सेकंड होता है रॉड शेप बैक्टीरिया। यानी जो स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं, जो उनकी शेप है एक थोड़ी सी गुलाई के अंदर होती है, जैसे आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। जो इसके टिश्यूज़ होते हैं उसकी जो शेप है वो स्पाइरल है, यानी थोड़ी सी मुड़ी हुई है। और जो रोड शेप है उसकी जो उसके जो छोटे छोटे कण हैं या उसके शेप है वो क्या रॉड की तरह है। उसके बाद आ जाता है अलगी की एग्जांपल्स दी गई हुई हैं। और उसके बाद प्रोटोजोआ जो वायरस ऑर्गेनिज्म है उसकी ये टाइप्स हैं। अमीबा है, पैरामीशियम है। इसके साथ ही जो फंगी है उसकी ये टाइप्स हैं। ब्रेड मोल्ड है, ठीक है, पेनिसुलम है। ये सारी की तीनों एग्जांपल उसकी दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर हमें दिया गया है वायरस के बारे में। तो यहाँ पर ये वायरस की शेप्स दिखाई गई हैं, क्योंकि वायरस भी बहुत तरह के हैं। जो ये हैं यहाँ पर नेम तो मेंशन नहीं है ये कौन से वायरस हैं। इसी तरह से जो कोरोना वायरस है वो भी एक एग्जांपल हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर। यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक से ज़्यादा जिनके सेल होते हैं। सच एज अलगी एंड फंगी, जैसे अलगी हो गया, फंगी हो गया। यानी कुछ अलगी ऐसे हैं जो सिंगल सेल हैं, और प्रोटोजोआ होता है वो भी सिंगल सेल होता है।
लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे अलगी हो गया, यानी कुछ अलगी ऐसे जो मल्टी सेलुलर हैं, यानी एक से ज़्यादा सेल हैं जिनकी, फंगी तो होती ही मल्टी सेलुलर हो है। दे कैन live under all types of environment ranging from ice cold climate to hot spring and desert to marshy land। यानी जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी मौसम के अंदर हो सकते हैं, वो चाहे गर्मी हो सर्दी हो, ठीक है, या बरसात का मौसम हो, या डेजर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है तपती हुई गर्मी हो, तो कहीं पर भी वो हो सकते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। यानी जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जानवरों के बॉडी के अंदर या इंसानों की बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिट फ्रीली। यानी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको पैदा होने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, यानी दूसरी बॉडी की ज़रूरत होती है, किसी को नहीं होती, ठीक है, यानी वो खुले में भी अपने आप के अंदर भी रह सकते हैं। उसके बाद 2.3 के अंदर हमें टॉपिक दिया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, के हमारा इनके साथ क्या लिंक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लिव्स। कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉजेज डिजीज। यानी बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, फ़ायदेमंद हैं, और बहुत सारे क्या हैं हमारे लिए नुकसानदायक हैं। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, इसको डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे कि कौन से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए नुकसानदायक हैं। तो आगे हमें दिया गया है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन वेरियस पर्पसेस, दे आर यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ कर्ड ब्रेड एंड केक। तो इसको जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, कार्ड है जो दही होती है, ब्रेड होता है, केक होता है, उसको बनाने के लिए क्या है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। तो पुराने ज़माने से ही अल्कोहल बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता रहा है। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक वेस्टेज, वेजिटेबल्स, पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फीसेस एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल डिस्टेंसेस ऑफ बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से जो जितने भी वेस्टेज होते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, ठीक है, एनिमल्स की वेस्टेज हो गई, और ये सारी चीज़ों को तोड़ने के लिए, ठीक है, ताकि इसको इस्तेमाल में ले जाया जा सके, बैक्टीरिया उसको तोड़ देते हैं और उसके बाद उससे क्या है बहुत सारे सोइल को फर्टाइल करने के लिए बहुत मैन्यूर वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह तैयार हो जाती हैं, ठीक है। ये बहुत सारा बेनिफिशियल है। मेकिंग ऑफ कार्ड एंड ब्रेड, जो कार्ड होती है, दही होती है या ब्रेड होता है, उसको बनाने के लिए क्या है बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आगे हम रीड कर रहे हैं कार्ड contains several microorganisms on this the bacterium, ठीक है। तो कार्ड को बनाने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। जो दही को बनाते हैं उस बैक्टीरिया का नाम है, वो ये आपने लर्न रखना है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया है वो क्या है, दूध को दही के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसको लर्न रखना है आपने। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड। यानी दूध को है ये कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। यानी बहुत सारी चीज़ों के